नूरिश की ये बात सुनकर खादिम ने कहा, लेकिन अगर अबरार तुमसे मिलने नहीं आया तो मेरा मतलब है उसकी टांग पर पलिस्तर लगा हुआ है, तो वो कैसे आ सकता है? नूरिश ने कहा, उसकी टांग टूटी हुई है, पर कैसे? खादिम ने कहा, पता नहीं, लेकिन सुबह वो अपने घर वाले ड्राइवर के साथ फैक्ट्री आया था। ये सुनते ही नूरिश ने कहा, तो ठीक है, जो भी है, अगर वो फैक्ट्री आ सकता है तो यहाँ भी आ जाएगा। खादिम ने कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे बताओ मैं अबरार की फैमिली को किस जगह लेकर आऊंगा? ये सुनते ही नूरिश ने इधर उधर देखकर कहा, वो जहाँ खाली प्लाट है वहाँ ले आना, क्योंकि वहाँ उन ऊंची झाड़ियों की वजह से अबरार को पता नहीं चलेगा कि हम उसे जाल में फंसा रहे हैं, क्योंकि वहाँ छिपने की बहुत सी जगहें हैं। खादिम ने कहा, ठीक है, आप फोन करके देखो। ये सुनते ही नूरिश ने हाँ में सर हिलाया और अबरार को फोन करने लगी, लेकिन अबरार नूरिश की फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। इस दौरान हैरत से नूरिश की तरफ देख रहा था तो नूरिश ने इकता कर कहा, कमीना मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये कहते हुए नूरिश ने दोबारा गुस्से में फोन किया तो इब्रार ने फोन उठाते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर साहब, मैं बिजी हूँ, बाद में मैं खुद कॉल कर लूंगा। ये कहते हुए इब्रार ने फोन काट दिया। ये सुनते ही नूरिश हैरानी से सोचते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे इंस्पेक्टर क्यों कह रहा था? खादिम ने कहा, क्या हुआ? नूरिश ने कहा कि अबरार मुझे इंस्पेक्टर साहब समझ रहा था। ये सुनते ही खादिम ने कहा, क्या आपका नंबर अबरार साहब को पता है? नूरिश ने कहा, हाँ, उसने मेरा नंबर सेव किया हुआ है अपने मोबाइल में। ये सुनकर खादिम हंसते हुए बोला, अब मुझे पता चला कि वो आपको इंस्पेक्टर साहब क्यों कह रहा था। दरअसल वो अपनी बीवी के सामने आपका नाम नहीं लेना चाहता होगा। ये सुनकर नूरिश ने कहा, हाँ, मैं भी कितनी बधू हूँ। अब समझिए उसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत डरता है। अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ये कहते हुए नूरिश ने दोबारा फोन किया तो फिर से फोन अबरार ने काट दिया और इब्रार ने नूरिश को लिखकर मैसेज भेजा और कहा, मैं इस वक्त मेहमानों के साथ हूँ, प्लीज। तो नूरिश ने भी उसको टेक्स्ट मैसेज में लिखकर भेजा कि मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए अगर तुम 5 मिनट में फैक्ट्री के पास वाले खाली प्लाट में नहीं आए तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगी और मुझे तुम्हारे मेहमानों की परवाह भी नहीं होगी जो भी तुम्हारे ऑफिस में मौजूद हैं। इसलिए बताओ आ रहे हो कि नहीं? अभी नूरिश मैसेज भेजकर इंतजार ही कर रही थी। इतने में अबरार की तरफ से ओके मैं आता हूँ का मैसेज आया। उसे देखते ही नूरिश ने खादिम की तरफ देखते हुए कहा, खादिम भाई, वो आ रहा है, अब आप जल्दी से जाओ और प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक से करना जाओ। जल्दी में उस प्लाट में जा रही हूँ। ये सुनते ही खादिम ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से भागता हुआ फैक्ट्री की तरफ चला गया। और नूरिश ने दोबारा फोन पर मैसेज देखते हुए कहा, आओ अबरार, आओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए नूरिश ने अपने पीठ पर हाथ रखकर कहा, आज तुम्हारा ये गुनाह जो मेरे पीठ में पल रहा है, यही तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। ये कहते हुए नूरिश खाली प्लाट में जाकर झाड़ियों के पीछे खड़ी हो गई और अबरार का इंतजार करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अबरार की गाड़ी प्लाट के पास आकर रखी और अबरार के ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी की डगी से व्हीलचेयर निकालकर अबरार को इस पर बैठा दिया और अबरार ने ड्राइवर से कहा, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ये कहते हुए अबरार व्हीलचेयर को चलाता हुआ प्लाट में घुस गया और वहाँ नूरिश को देखकर बोला, अब बताओ क्या मसला है तुम्हें जो तुम कुछ देर के लिए रख नहीं सकती थी? तुम्हें पता नहीं कि मैं किस हालत में यहाँ तक आया हूँ? मेरे सब मेहमानों से मैं झूठ बोलकर आया हूँ कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, और तुम हो कि बस मुझे धमकियां देने में लगी हुई हो। अब बोलो, क्या जरूरी बात करनी है तुमने? नूरिश ने कहा, ये बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे? ये सुनते ही अबरार ने कहा, अरे क्या शादी लगाई हुई है, तुम देख नहीं रही मैं किस हाल में हूँ? एक्सीडेंट की वजह से टांग टूट गई है मेरी और तुम्हें शादी की पड़ी है। एक बार कहा था न कुछ वक्त के बाद हम शादी करेंगे, तो तुम्हें जल्दी क्यों है? ये सुनते ही नूरिश ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही अबरार ने चौंक कर कहा, क्या ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? नूरिश ने कहा, क्यों तुम इतने अनजान क्यों बन रहे हो? मेरे साथ शादी से पहले तुमने कई रातें गुजारी हैं, जबकि मैंने तुम्हें रोका भी था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और नाराज हो जाते थे। इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैंने बना निकाह के वो सब किया जो कि गुनाह है, और उसके बाद तुमने बार बार मुझे शरीक गुनाह बनाकर वो सब किया, और इसी के नतीजे में आज जो मेरे पीठ में है वो तुम्हारे ही गुनाह का फल है और तुम इससे भाग नहीं सकते, और न ही अब मैं तुम्हें उससे भागने दूंगी। अबरार ने कहा, यार मैं कब भाग रहा हूँ, लेकिन शादी से पहले हम किसी बच्चे को कैसे इस दुनिया में ला सकते हैं? अबरार की ये बात सुनकर नूरिश ने गुस्से से कहा, उसका मतलब है तुम मुझे धोखा दे रहे हो? अबरार, शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर फैक्ट्री में काम करने का फैसला किया था, जबकि मेरे माँ बाप मुझे समझाते रहे कि बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है जैसी मैं समझती थी। लेकिन पता है, मैंने इस वक्त अपने माँ बाप से ये कहा था कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैंने तो बस वहाँ काम ही करना है और मैं कभी भी उनकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगी।
लेकिन तुमसे प्यार करके मैंने खुद ही अपने माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। लेकिन तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तुमने जब जब चाहा मेरे जिस्म से खेला और मैंने तुम्हें रोका नहीं। लेकिन आज तुम्हारी बातों से मुझे साफ जाहिर हो रहा है कि वाकई में मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, और अब मैं इस गुनाह का खमियाजा अकेली नहीं भुगतूंगी। इसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ में भुगतना पड़ेगा। फिर तुम चाहे हाँ करो या ना, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अभी नूरिश ने इतना ही कहा था कि नूरिश की नजर साइड वाली झाड़ियों पर पड़ी तो नूरिश को झाड़ियों के पीछे हल्की हल्की कोई हलचल दिखाई दी। तो नूरिश को पता चल गया कि खादिम अपने मिशन में कामयाब हो गया है और वो अबरार की फैमिली को वहाँ ले आया है। ये देखते ही नूरिश ने अबरार की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ये सुनते ही अबरार ने कहा, तुम चला क्यों रही हो? आराम से भी तो बात हो सकती है। बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा हुआ है, कहीं उसने ये बातें सुन ली तो कोई मसला भी हो सकता है। नूरिश ने कहा, वो सब मुझे नहीं मालूम, बस तुम मुझे बताओ कि मुझसे शादी कब कर रहे हो, ताकि इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले उसके बाप का साया उसे नसीब हो सके। अबरार ने कहा, देखो नूरिश, मैं शादी करने को कर लूंगा, लेकिन मैं शादी से पहले इस बच्चे को नहीं अपना सकता। तुम ऐसा करो कि उसे जाया करवा दो। उसके लिए जितना खर्चा हो जाए वो मैं करूंगा, और जब ये बच्चा जाया हो जाएगा तो उसके बाद हम किसी अच्छे वक्त पर शादी कर लेंगे। उसके बाद जितने बच्चे चाहोगी हम कर लेंगे, लेकिन प्लीज अभी के लिए इस बच्चे को जल्दी से जल्दी जाया करवा दो। नूरिश ने कहा, लेकिन ये बच्चा अब जाया नहीं हो सकता। अबरार ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? नूरिश ने कहा, टाइम ऊपर हो गया है। ये सुनते ही अबरार ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें एक क्लिनिक लेकर चलता हूँ, तुम वहाँ से उस बच्चे को जाया करवा लेना। बस तुम टाइम निकाल कर मेरे साथ चलना, बाकी काम मेरा है। नूरिश ने कहा, तो तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए? अबरार ने कहा, हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। नूरिश ने कहा, इसकी कोई मजबूत वजह भी बता दो, या तुम सिर्फ मेरे जिस्म से खेलकर मुझे धोखा दे रहे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि शायद ये किसी और का बच्चा है। अबरार ने कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। तो नूरिश ने अबरार की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया और बोली, मैं बताती हूँ कि तुम्हें ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए। वो इसलिए कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम्हारे पहले से ही 2 बच्चे हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? नूरिश के मुंह से ये सुनते ही अबरार बौखला गया और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? नूरिश ने कहा, तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हारे ससुर ने वो फैक्ट्री तुम्हारे नाम की है, और आज ये सब गाड़ियां, पैसा और ऐश व आराम सब तुम्हें तुम्हारी बीवी की वजह से ही मिला है ना। तो फिर तुमने उसे धोखा क्यों दिया? पहले अमरीन के जिस्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, फिर जब उसने शादी का बोला तो तुमने अपने सिक्योरिटी गार्ड शकील से मिलकर इसको गायब कर दिया। फिर यही सब तुमने मेरी दोस्त करण के साथ क्या उसे शादी की लालच देकर उसे हमला कर दिया, और फिर उसे डरा धमका कर उसका बच्चा इस वक्त जाया करवाया जब डॉक्टर्स ने उसे जाया करने से मना किया था। लेकिन तुमने अपने फायदे के लिए उसकी जान से खेल लिया, और आज तुम मुझे भी यही कह रहे हो कि मैं भी करण की तरह ये बच्चा जाया कर दूं और खुद मौत के मन्ना में चली जाऊं। नूरिश के मुन्ना से ये तमाम बातें सुनकर अबरार हैरानी से कांपता हुआ नूरिश की तरफ देखने लगा और बोला, ये सब झूठ है कौन अमरीन, ये तुम क्या कह रही हो? नूरिश ने कहा, अबरार, झूठ बोलने या मकरने का कोई फायदा नहीं, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए ये फजूल किस्म की एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर तुम इस बात से ऐसे ही मकरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं इस बच्चे के DNA से साबित करके तुम्हारी बीवी को बता दूंगी कि ये बच्चा किसका है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। नूरिश की ये बात सुनकर अबरार ने परेशान होकर इधर उधर देखा और फिर नूरिश की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बताओ मुझे, कौन है वो जिसने तुम्हें मेरे बारे में ये सब बताया है? नूरिश ने कहा, मुझे जिसने भी बताया उसे छोड़ो और गौर से मेरी बात सुनो। अब तक जो तुमने किया, मैं इस सब के लिए तुम्हें माफ करती हूँ, और मैं इस बच्चे को भी जाया कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप की नज़र में खुद को सही साबित करना है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, वो भी पक्का वादा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस एक वादा करो। अबरार ने हैरानी से नूरिश की तरफ देखते हुए कहा, कैसा वादा? नूरिश ने कहा, क्या अब से तुम सारी जिंदगी सिर्फ मेरे होकर रह सकते हो, और क्या तुम मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ सकते हो? अगर ये कर सकते हो तो वादा करो मुझसे। ये सुनते ही अबरार चौंक कर बोला, हाँ छोड़ सकता हूँ, क्योंकि सच पूछो तो मैंने उसे कभी प्यार किया ही नहीं, वो मुझे अच्छी ही नहीं लगती, वो तो बस उसकी दौलत की वजह से मैं उसके साथ हूँ, वरना इस तरह की लड़कियां तो रोज मेरे आगे पीछे घूमती हैं। हाँ मैं वादा करता हूँ। ये सुनते ही नूरिश ने कहा, अब सिर्फ मुझे इतना बता दो कि अमरीन का तुमने किया था, कहीं उससे शादी करके किसी जगह पर रखा तो नहीं हुआ? देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी,
करण तो मर चुकी है, लेकिन अम्बरीन लापता है और आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे बस तुम्हारे बारे में सच पता होना चाहिए, ताकि कहीं अम्बरीन वापस आकर हमारी प्यार भरी जिंदगी में तूफान न खड़ा कर दे। तुमने शादी की हुई है ना उससे? ये सुनते ही अबरार मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं नहीं, मैं अम्बरीन से शादी कैसे करूंगा? वो तो कब की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही नोरिश ने कहा, अबरार तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना, वो जिंदा है ना? अबरार ने कहा, मेरी जान वो मर चुकी है और मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड शकील की मदद से मारकर उसे पास ही में एक वीराने में दफन कर दिया था और कोई सबूत नहीं छोड़ा था। इसलिए आज तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। इब्रार की ये बात सुनते ही नूरिश तालियां मारते हुए कहा, वाह वाह क्या बात है अबरार साहब, आप तो किसी शातिर कातिल से भी कहीं ज्यादा आगे हैं। जवाब नहीं आपका। ये सुनकर अबरार ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, वो तो बस मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी और मुझे अदालत में घसीटने की बात कर रही थी, तो मैंने मजबूर होकर उसे इस दुनिया से ही घसीट कर निकाल दिया। और मजे की बात बताऊं, शकील ने तो इसके सर पर एक डंडा मारा था, जबकि मैंने तो इसके मुंह पर डंडे मार मार कर इसका चेहरा ही बिगाड़ दिया था। आखिर में क्या करता, उसने मेरे लिए कोई चवाइस ही नहीं छोड़ी थी। अगर वो अदालत चली जाती तो फजा को पता चल जाता, और अगर ऐसा होता तो मैं रॉड पर आ जाता। इतने में नौरिश ने कहा, ये फजा कौन है? अबरार ने कहा, मेरी बीवी का नाम है, बहुत अकड़ है उसे अपने बाप के पैसों की, लेकिन मैंने भी उसे उसकी औकात में रखा हुआ है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। नोरिश ने कहा, अच्छा इब्रार, फर्ज करो कि अगर मैं ये सब बातें किसी को जाकर बता दूं तो? इब्रार ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, तुम नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे पास इन बातों का कोई सबूत ही नहीं है कि ये सब मैंने क्या है। नूरिश ने कहा, अगर मैं फजा को बता दूं तो? अबरार ने फिर से हंसते हुए कहा, फिर तो तुम्हें कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि फजा की नज़र में मेरा एतमाद बहाल हो चुका है और ऐसा मैंने इमरिन को सिक्योरिटी गार्ड के साथ पकड़वा कर इसे बदचलन साबित करके फजा को इसका शर्मनाक चेहरा दिखाकर किया। तो इस दिन के बाद फजा ने मुझ पर शक करना छोड़ दिया था और उसकी नज़र में मेरी इज्जत आज भी बरकरार है, क्योंकि फजा और उसका वो खड़ूस बेवकूफ़ बाप बहुत जल्द मेरी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इसलिए उन्हें मजीद बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो अब तुम जाकर फजा को बताओ या उसके बेवकूफ़ बाप को, वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाले। इसलिए अब ये फजूल बातों को छोड़कर अपनी नई जिंदगी के बारे में बात करो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? तो मेरा यकीन करो, यहाँ मैंने तुमसे जो भी कहा उसका हर एक लफ्ज़ सच है, लेकिन तुम उसे कभी सच साबित नहीं कर सकती। तो अब मुझे इजाज़त दो, मुझे वापस फैक्ट्री जाना है। ये कहते हुए अबरार जैसे ही वापस जाने लगा तो फजा ने झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अरे रखो रखो जरा अबरार साहब, इतनी भी क्या जल्दी है फैक्ट्री जाने की? जरा हम बेवकूफ़ों से भी थोड़ी बात कर लो। वो ये सुनते ही अबरार थर थर कांपते हुए फजा की तरफ देखने लगा और बोला, फजा तुम यहाँ? फजा ने कहा, आ जाएं पापा। ये कहते हुए फजा ने झाड़ियों की तरफ देखा तो इतने में झाड़ियों से बाबर साहब यानी फजा के पापा और खादिम बाहर निकले। तो उन्हें देखकर अबरार कहने लगा, ये सब क्या है? आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबर साहब ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, और अभी जो कुछ भी हमने सुना इसके बाद तुम फैक्ट्री नहीं बल्कि जेल जाने की तैयारी करो। ये सुनते ही अबरार नोरिश की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो ये सब तुमने किया, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अभी जो भी मैंने कहा वो सब झूठ है। ये कहते हुए अबरार ने बाबर साहब की तरफ देखा और कहने लगा, पापा ये सब इस लड़की की चाल है। उसने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया और आपको बुला लिया ताकि ये मुझसे फजूल बातें करके आप लोगों को मेरे खिलाफ कर दे। लेकिन पापा इसके पास उन बातों का कोई सबूत नहीं है। पूछें उससे, ये बदचलन है, ऐसे ही लोगों को फंसाकर पैसे कमाती है। आप इसकी बातों में मत आइएगा। अभी अबरार ने इतना ही कहा था कि बाबर साहब ने एक जोर का थप्पड़ अबरार के मन्ना पर मारते हुए कहा, चुप कर नीच इंसान, तेरी उसलियत हमारे सामने आ गई है और अब हमें किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हमारी गवाही ही काफी होगी, जलील इंसान। ये कहते हुए बाबर साहब ने जेब से फोन निकाला और पुलिस को फोन करके बुलाया। इस दौरान अबरार ने फजा की तरफ देखते हुए कहा, फजा रोको पापा को, ये क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अबरार की ये बात सुनते ही फजा ने भी 2-3 थप्पड़ अबरार के मन्ना पर मारते हुए कहा, खामोश मिकार इंसान, तुम्हारा ये घिनौना चेहरा देखकर मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मैं आज ही तुमसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये कहने के बाद फजा ने बाबर साहब की तरफ देखते हुए कहा, पापा मुझे अब उस खूनी के साथ नहीं रहना। आप आज ही अदालत से खला के पेपर्स तैयार करवा कर लाएं। ये सुनते ही बाबर साहब ने हाँ में सर हिलाया। इतने में अबरार व्हीलचेयर चलाते हुए नोरिश की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा,
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कमीनी धोखेबाज। अभी अबरार ने इतना ही कहा था कि खादिम ने आगे बढ़कर इब्रार के मुना पर पंच मारते हुए कहा, खबरदार, जो तूने मेरी बहन की तरफ देखा भी तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। तो इब्रार ने गुस्से से खादिम की तरफ देखते हुए कहा, उरे दो कोड़ी के वर्कर, तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझे मारा, मैं तुझे तेरे खानदान समेत खत्म करवा दूंगा। एक बार मेरी टांग सही होने दे, तुझसे मैं उस मुक्के का हिसाब लेकर रहूंगा। ये सुनते ही खादिम ने एक बार फिर से अबरार को मारना चाहा, तो बाबर साहिब ने खादिम को पकड़ते हुए कहा, रखो बेटा, इस गलीज को मारकर तुम अपने हाथ गंदे मत करो, वैसे भी उसका इंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बाबर साहब अभी ये बात ही कर रहे थे कि इतने में पुलिस भी वहां आ गई और बाबर साहब ने पुलिस को अमरीन के कत्ल और अबरार के कारनामों के बारे में पुलिस को सब कुछ बताया। तो पुलिस वाले ने अबरार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए पूछा, बता कहाँ दफनाया है तूने अमरीन को, बता, वरना हम तेरी टांग का पलिस्तर उतार कर दोबारा तेरी टांग तोड़ देंगे और तुझे मारते हुए इस जगह पर लेकर जाएंगे, बता जल्दी। ये कहते हुए पुलिस वाले ने फिर से अबरार को बड़ी तरह थप्पड़ मारा। तो इब्रार बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, बताता हूँ प्लीज, मुझे मत मारो, बताता हूँ। इसके बाद इब्रार ने पुलिस को सब कुछ बताना शुरू किया। इस दौरान पुलिस वाले वक्फे वक्फे से इब्रार से पूछते हुए इसके मुंह पर थप्पड़ मारते रहे और इब्रार मजीद उनको अपने जुर्मों के बारे में बताता गया। फिर पुलिस इब्रार को इस जाए वकुआ पर ले जाने लगी जहाँ इब्रार ने अमरीन को मारकर दफन किया था। तो इतने में बाबर साहब ने कहा, अबरार, तुम मुझे बेवकूफ समझते थे ना, तो एक बात सुनते जाओ। ये सुनते ही अबरार ने बाबर साहब की तरफ देखा तो बाबर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं बेवकूफ होता तो जिस तरह तुमने मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार में फंसा कर इसकी दौलत की खातिर उससे शादी की थी, तो इस वक्त मेरी बेटी ने वो फैक्ट्री तुम्हारे नाम करने को कहा था, लेकिन मैंने वो फैक्ट्री तुम्हारे नाम करने की बजाय तुम्हें इस फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया था, क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं था कि अपनी मेहनत से बनाई हुई फैक्ट्री को तुम जैसे खबीस इंसान के हवाले कर देता। हालांकि मेरी बेटी इस वक्त पूरी तरह से तुम्हारे झूठे प्यार में मेरे खिलाफ खड़ी थी। फिर मैंने अक्लमंदी का मजाहिरा करते हुए तुम्हें सिर्फ मैनेजर बना दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि मैं बेवकूफ था, क्योंकि जब मेरी बेटी ने तुमसे शादी का कहा तो मैंने पहले ही अपनी बेटी से कहा था कि ये इंसान काबिल भरोसा नहीं लग रहा, क्योंकि फजा की वालदा बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। इसलिए मैंने अपनी बेटी की जद पूरी कर दी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं था। इसलिए आज जब तुम अचानक आफस छोड़कर वहां से निकले तो इसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा था। फिर जब खादिम ने मुझे तुम्हारे बारे में ये सब दिखाने के लिए यहाँ आने का कहा तो मैं इसी वक्त यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मुझे तुम पर कभी भरोसा ही नहीं था, जबकि तुम इस बात से अनजान होकर अपने घिनौने कामों में मसरूफ रहे और मेरी तुम्हारे बारे में जो सोच थी इससे लालम रहे। अगर देखा जाए तो बेवकूफ तुम बन गए हो और आज मेरी बेटी को भी वाज़ेह तौर पर पता चल गया होगा कि उसने अपने बाप के खिलाफ जाकर बड़ी गलती की है। इसलिए आज वो तुमसे हमेशा के लिए वो ताल्लुक तोड़ रही है जिस ताल्लुक को आज तक मैंने कभी कबूल ही नहीं किया था। फिर भी देर आए दरस्त आए, अब से मेरी बेटी को अंदाजा हो गया कि माँ बाप के खिलाफ जाकर किसी अनजान शख्स से ताल्लुक कायम करने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि अक्सर जवान बच्चे नासमझ में ऐसी गलती कर लेते हैं कि उन्हें उसका नुकसान सारी उम्र के लिए उठाना पड़ सकता है। जबकि ऐसे वक्त पर माँ बाप अपने बच्चों को इस नुकसान के बारे में बहुत पहले आगाह कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो माँ बाप अपने बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए खुद को अपनी औलाद की नज़र में बुरा भी बना लेते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा अपने बच्चों की भलाई की होती है, जिसको कुछ ज़द्दी बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि बच्चे बेवकूफ़ हो सकते हैं लेकिन माँ बाप नहीं। अबरार साहब, आप बच्चों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के माँ बाप को कभी बेवकूफ़ मत समझना, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद की खुशी या जिद के आगे अपने फैसलों की कुर्बानी तो दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी औलाद के भले के लिए हमेशा अपनी आंखों को खुला रखते हैं, क्योंकि माँ बाप ही ये बात जानते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किलात से गुजर कर अपनी औलाद को पाल पूस कर जवान किया है। इसलिए वो तुम जैसे भेड़ियों से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते क्योंकि तुम बेवकूफ हो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद बाबर साहब ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, छोड़िएगा मत, इस घटिया आदमी को उसके खिलाफ हम सब अदालत में गवाही देंगे। ये सुनते ही पुलिस वाले ने कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, अब तो उसे कम से कम मौत की सजा ही मिल सकती है। ये कहते हुए पुलिस वाले अबरार को अपने साथ ले गए और जाए वकुआ पर पहुंचकर अबरार की बताई हुई जगह पर खुदाई करने लगे। तो इसी वक्त एक पुलिस वाले को किसी ने धक्का मारा, तो पुलिस वाला घबरा कर अपने चारों तरफ देखकर बोला, ये धक्का किसने मारा? तो बाकी पुलिस वाले भी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। इतने में एक खौफनाक सी गराहट की आवाज आई, तो इसे सुनते ही सब पुलिस वाले डर कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। तो एक पुलिस वाले ने कहा,
सभी लोग होशियार रहो, लगता है कोई खूंखार जानवर यहीं आसपास ही है। अभी पुलिस वाला ये बात कर ही रहा था कि अचानक एक जगह धुआंसा उठने लगा। तो उस धुएं को देखकर इंस्पेक्टर ने कहा, अरे वो देखो, लगता है वहाँ झाड़ियों में आग लगी है। ये देखते ही बाकी पुलिस वाले इस जगह पर जाने ही वाले थे कि अचानक इस धुएं से खौफनाक शक्ल में अम्बरीन बाहर निकल आई। उसे देखते ही कुछ पुलिस वाले वहां से भागकर इंस्पेक्टर के पास आकर खड़े हो गए और डरे हुए अंदाज में अम्बरीन की तरफ देखने लगे। अम्बरीन को सामने देखते ही अबरार ने पुलिस वाले से कहा, अरे मुझे जाने दो इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मार देगी, ये बहुत खतरनाक है, ये आदमखोर है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने बाकी पुलिस वालों से कहा, अबरार को यहाँ से दौड़ ले जाओ, मैं उसे देखता हूँ, आखिर ये चीज क्या है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्टल लॉड की और डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता से अम्बरीन की तरफ बढ़ा। तो अम्बरीन ने गिराते हुए कहा, वहीं रख जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस वो इंसान चाहिए जिसे तुमने पकड़ा हुआ है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुम हो कौन? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसी मखलूक नहीं देखी। ये सुनते ही अम्बरीन ने कहा, मैं वही हूँ जिसके माँ बाप तुम्हारे पास आए थे, तो तुमने उनसे कहा था कि तुम्हारी बच्ची किसी के साथ भाग गई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगा और बोला, ओ तो तुम अम्बरीन हो, लेकिन तुम तो मर चुकी हो और हम तुम्हारी लाश यहाँ से निकालने आए थे, लेकिन तुम तो मेरे सामने खड़ी हो और ऐसा लगता है कि तुम अब इंसान नहीं हो। अम्बरीन ने कहा, हाँ मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस इंसान से अपना बदला लेना है जो तुम्हारे पास है। इसी की वजह से आज मैं ऐसी बन गई हूँ, इसलिए अब तुम अबरार को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी, इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। ये कहते हुए अम्बरीन ने इंस्पेक्टर को दौड़ से ही जोरदार धक्का मारा और इंस्पेक्टर दौड़ जाकर गिरा। इतने में बाकी पुलिस वालों ने अम्बरीन पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो तमाम गोलियां अम्बरीन के जिस्म से पार होकर निकल गईं और अम्बरीन को कुछ नहीं हुआ। ये देखते ही इंस्पेक्टर ने बाकी पुलिस वालों से कहा, रख जाओ, कोई गोली मत चलाओ। तो पुलिस वालों ने फायरिंग रोक दी। इतने में इंस्पेक्टर ने अम्बरीन की तरफ देखते हुए कहा, देखो हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसीलिए हम यहाँ तुम्हारी डेड बॉडी लेने आए हैं। दरअसल अबरार ने तुम्हारे साथ साथ कुछ और लड़कियों के साथ भी बहुत गलत किया है और वो अबरार को फांसी के फंदे में झूलता हुआ देखना चाहती हैं, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ये सजाए मौत से नहीं बच सकता, तो तुम उसे हमारी कस्टडी में ही रहने दो। मैं उसे अदालत में पेश करके उसको सजाए मौत ही दिलाऊंगा, ताकि इस जैसे बाकी लोगों को इसके अंजाम से अबरत हासिल हो। और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम हुआ तो तुम इसके साथ मुझे भी मार देना, मैं कुछ भी करके यहाँ आ जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे अपना काम करने दो, ताकि हम तुम्हारे माँ बाप के साथ बाकी लोगों को भी इंसाफ दिला सकें। और इस वक्त जो मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो सलूक किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम चाहो तो मुझे उसकी सजा दे सकती हो। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी गन वापस पट्टे में रख ली। ये सुनते ही अम्बरीन ने एक जोरदार आवाज निकाली और गायब हो गई। उसके गायब होते ही इंस्पेक्टर ने बाकी पुलिस वालों से कहा, चलो अब जल्दी से अम्बरीन की डेड बॉडी निकालो। और ये कहते हुए इंस्पेक्टर डरे हुए अंदाज में इधर उधर देखता रहा। फिर कुछ खुदाई करते हुए पुलिस को इस जगह पर कुछ और भी इंसानी हड्डियां मिलीं, तो इंस्पेक्टर ने कुछ और लोगों को खुदाई के लिए बुलाया। 2 और लाशें भी मिलें जो कि बहुत ही पुरानी लग रही थीं। तो इंस्पेक्टर ने इब्रार के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए इन लाशों के बारे में पूछा। तो इब्रार ने कहा, मैंने सिर्फ अम्बरीन की लाश यहाँ गाड़ी थी, बाकी लाशों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। इसके बाद सब लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गईं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि बाकी 2 लाशें भी ख्वातीन की थीं। उसके बाद पुलिस ने अम्बरीन की लाश उसके घर वालों के हवाले करते हुए अम्बरीन के माँ बाप को अम्बरीन के साथ हुए जुल्म और उसके कत्ल के बारे में सब बताया। तो अम्बरीन के घर वाले ज़ारो क़तार रोने लगे। फिर पुलिस ने पूरे मोहल्ले के सामने अम्बरीन के माँ बाप से अपने किए हुए बड़े बर्ताव पर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि अब अबरार को मौत की सजा ही मिलेगी। ये बताने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई। इस दौरान नौरिश खादिम और फैक्ट्री के बहुत से वर्कर्स भी वहाँ मौजूद थे। इतने में बाबर साहब और फजा भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी अम्बरीन के माँ बाप से ताज़ियत की और उन्हें इब्रार के जुर्मों के बारे में बताते हुए इनसे माफी मांगी। फिर तमाम लोग अम्बरीन के जनाजे में शरीक हुए और अम्बरीन को दफन किया गया। फिर सब लोग अपने घरों को जाने लगे तो बाबर साहब ने 10 लाख रुपए का चेक अम्बरीन के वालिदीन को देते हुए कहा, हम आपकी बेटी तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये चेक आप रख लें और फैक्ट्री रूल्स के मुताबिक ये पैसे अम्बरीन के हैं, क्योंकि अम्बरीन दौरान ड्यूटी कत्ल हुई थी, इसलिए ये उसकी इमानत है, ये आपको रखनी ही पड़ेगी। तो अम्बरीन के घर वालों ने रोते हुए वो पैसे रख लिए। उसके बाद बाबर साहब ने नौरिश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बेटी आज तुम्हारी वजह से कई मजलूम लोगों को इंसाफ मिला है। नूरिश ने कहा, इनकल मैं आपसे और फजा मैडम से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने भी अपने माँ बाप की बातों की खिलाफ वर्जी करते हुए अबरार के झूठे प्यार पर यकीन करके बहुत लोगों का दिल दिखाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिख मैंने फजा मैडम को पहुँचाया है।
कि मैंने अनजाने में उनके शौहर से नाजायज ताल्लुकात कायम किए। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी और अब से मैं दोबारा कभी फैक्ट्री नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो भी मैंने किया उसके बाद मैं फजा मैडम से कभी नजर नहीं मिला सकूंगी। ये सुनते ही फजा ने कहा, नहीं नहीं, बल्कि तुमने तो इस मुकार शख्स का असल चेहरा दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम ऐसा न करती तो पता नहीं वो कमीना फैक्ट्री की कितनी लड़कियों के साथ ये सब करता रहता। मैं तो तुम्हारी मशकूर हूँ और तुम फैक्ट्री मत छोड़ना। ये सुनकर नौरिश ने कहा, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं फैक्ट्री नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे फैक्ट्री जाने से बहुत रोका, पर मैंने हमेशा उनकी बातों को रद्द कर दिया और इसी की वजह से आज मैं किसी से क्या खुद से नजरें भी नहीं मिला सकती। वो सच्चे थे कि वाकई में घर से बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम समझते हैं। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब से वही करूंगी जो मेरे माँ बाप कहेंगे, और जिस बात से वो मुझे मना करेंगे वो काम मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी बेइज्जती करके आज मैंने अपनी इज्जत गंवा दी है। अब सोच रही हूँ मैं अपने पीठ में पलते हुए अबरार के गुनाह को उनसे कैसे छिपाऊंगी। ये सुनते ही फजा ने कहा, अगर तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं बहुत से गायनी डॉक्टर्स को जानती हूँ, वो इस बारे में कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। तुम बस मेरे साथ अस्पताल चलना। नौरिश ने कहा, ठीक है मैडम, मैं कल ही आपके साथ अस्पताल जाऊंगी। आज का दिन मैं बस घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। फजा ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है तो कल तुम मेरे पास आ जाना। नौरिश ने कहा, जी जरूर। इतने में बाबर साहब ने नौरिश से पूछा, वैसे बेटी तुम कहाँ रहती हो? अगर चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देते हैं। शाम होने वाली है, ऐसे में इस वीरान रास्ते पर तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं लगता। नूरिश ने कहा, नहीं नहीं, इन कल मैं चली जाऊंगी। यहाँ से 2 गलियां छोड़कर हमारी गली पड़ती है। मैं यहाँ से शॉर्टकट लेकर चली जाऊंगी, पास ही है मेरा घर, आप आराम से जाएं। ये सुनकर बाबर साहब ने कहा, तो ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। इसके बाद फजा ने भी नूरिश से सलाम दुआ की और बाबर साहब के साथ चली गई। और नूरिश अपने घर की तरफ जाते हुए एक खाली प्लाट के पास से गुजर रही थी कि अचानक नूरिश को एहसास हुआ कि इसके साथ साथ कोई चल रहा है। जैसे ही नौरिश ने मड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, तो नौरिश वापस तेजी से घर की तरफ जाने लगी तो उसे अपने पीछे भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। तो नौरिश ने डरते हुए पीछे देखा तो वही बकरी का बच्चा यानी गड्डू नौरिश के पीछे पीछे चल रहा था। उसे देखते ही नौरिश डर गई तो नौरिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ गड्डू तुम क्या चीज हो, और जो मैंने क्या है उसके लिए तुम मुझे मार ही दो तो बेहतर है। वैसे भी मैं अपने घर वालों का सामना नहीं कर सकती, तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। चलो आओ, मार दो मुझे। ये कहते हुए जैसे ही नूरिश गड्डू के पास पहुंची तो गड्डू नूरिश के पाँव को चाटने लगा। अभी नूरिश हैरानी से उसकी तरफ देख ही रही थी कि अचानक किसी ने नूरिश से कहा, डरो नहीं, ये इसका शुक्रिया अदा करने का तरीका है। ये सुनते ही नूरिश ने चौंक कर अपने पीछे देखा तो नूरिश के पीछे सफेद लिबास में 3 खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थीं। इन्हें देखते ही नूरिश ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? ये सुनते ही दरमियान वाली लड़की ने कहा, मुझे भूल गई हो, अभी कुछ देर पहले तुम मेरी मैयत के पास खड़ी थी। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे इंसाफ मिला है। देखो मुझे, मैं हूँ अम्बरीन। ये सुनते ही नौरिश ने कहा, अम्बरीन? तो अम्बरीन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। नौरिश ने कहा, तुम लोग तो बहुत खूबसूरत हो। अम्बरीन ने कहा, क्योंकि अब हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जा चुकी है, इसलिए अब हमारी रूहें शैतानी ताकत से आजाद हो चुकी हैं। ये मेरे साथ सायरा और मारिया हैं। इन लोगों को भी कुछ सालों पहले अबरार जैसे दरिंदों ने इस्तेमाल करके उन्हें बेरहमी से मारकर इसी जगह पर दफन कर दिया था जहाँ मैं दफन थी, और बिना नमाज जनाजा के हमारी रूहें शैतानी ताकत के चंगल में फंस कर रह गई थीं, क्योंकि हमें मरने के बाद भी पूरी तरह से चैन नहीं मिल पाया था। इसलिए वहाँ से गुजरने वाला हर इंसान हमें हमारा दुश्मन ही लगता था। ऐसा लगता था कि न तो हमें जिंदगी मिली और न ही मौत मिली थी। यूं समझ लो कि असल मानी में आज हमने उस दुनिया को छोड़ा है और आज हमें पूरी तरह से सुकून हासिल हो गया है। इसलिए आखिरी बार तुम्हारे सामने आए हैं, वो भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। ये सुनते ही नौरिश ने कहा, आप लोगों को सुकून मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि अक्सर यहाँ उन वीरानों में कुछ न कुछ होता रहता था। तो तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शायद अब ये सिलसिला यहीं ठहर जाएगा। अम्बरीन ने कहा, ऐसा ही है, क्योंकि मुझसे पहले ये दोनों भी जुल्म व सितम का शिकार होकर बना जनाजे के दफन हुई थीं, तो ऐसे में रूह को चैन नहीं मिलता और वो बदले की आग में शैतानी रूह में बदल जाती हैं। इसी वजह से ही यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, और मैंने भी इसी वजह से ही तुम्हारे घर के जानवरों को मार दिया था। आई तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए थी, लेकिन जानवरों पर गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि तुम्हारी खुशबू ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तुम्हारे पीछे जाऊं। ये मेमना भी तुम्हारी खुशबू की वजह से ही तुम्हारे पीछे जाता था। फिर एक दिन उसने वहाँ शकील को देख लिया तो हमने उसी वक्त शकील के टुकड़े कर दिए, जबकि अबरार बार बार किसी न किसी वजह से बचकर निकल जाता था और हमें मौके का इंतजार रहता था, और फिर अबरार को तुमने अंजाम तक पहुंचा दिया।
इसलिए अब हमें इस दुनिया से रुखसत होने का कोई गम नहीं है। हमारा बदला पूरा हो गया है और हमारी नमाज जनाजा भी हो चुकी, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी काम बाकी है जो हमें करना है। नूरिश ने कहा, वो क्या है? अम्बरीन ने कहा, तुम इसी वक्त जमीन पर सीधी लेट जाओ। ये सुनकर नूरिश ने हैरानी से कहा, क्यों? अम्बरीन ने कहा, देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेट जाओ। ये सुनकर नूरिश जमीन पर सीधी लेट गई। फिर अम्बरीन ने कहा, अपने पीठ से कमीज ऊपर करके अपना पीठ नंगा कर लो। तो नूरिश ने ऐसा ही किया। फिर अम्बरीन ने सायरा और मारिया से कहा, नूरिश के हाथों को थामे रखना। उसके बाद अम्बरीन ने गड्डू को नूरिश के पीठ पर छोड़ दिया तो गड्डू ने अपना मुना नूरिश के पीठ से लगा लिया। इसी वक्त नूरिश के पीठ में शदीद दर्द उठा और वो दर्द से तड़पने लगी। इस दौरान सायरा और मारिया ने नूरिश के हाथ पकड़ रखे थे। नूरिश कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उन्होंने नूरिश को नहीं छोड़ा। फिर कुछ देर में नूरिश बेहोश हो गई। उसके कुछ देर के बाद नूरिश की आंख खुली तो अम्बरीन नूरिश की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। नूरिश ने उठते ही अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या क्या तुमने? अम्बरीन ने नूरिश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने गड्डू को गोद में लिया और खुदा हाफिज बोलकर सायरा और मारिया के साथ गायब हो गई। ये सब देखकर नूरिश हैरान रह गई और फिर अपने पीठ पर हाथ फेरकर देखने लगी। अब नूरिश के पीठ में बिल्कुल भी दर्द नहीं था और वो वहाँ से जल्दी जल्दी चलती हुई अपने घर चली गई। फिर घर जाकर नूरिश ने अपने घर वालों से अपने बड़े बर्ताव के लिए इनसे माफी मांगी और जाकर सो गई। अगली सुबह नूरिश घर से निकलकर फैक्ट्री गई और वहाँ से फजा के साथ हिस्पताल चेकअप के लिए गई और फजा ने एक लेडी डॉक्टर को नूरिश का चेकअप करने को कहा। लेकिन जब डॉक्टर ने नूरिश को चेक किया तो वो फजा से कहने लगी कि नूरिश तो हामला ही नहीं है, तो उसका ऑपरेशन किस लिए करना है? ये सुनते ही नूरिश और फजा हैरान रह गईं। फिर डॉक्टर ने उनको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई तो वाकई में नूरिश के पीठ में कुछ नहीं था। ये देखकर नूरिश हैरानी के बाद बहुत खुश हुई। फिर उसने फजा को अम्बरीन के बारे में बताया तो फजा ने कहा, यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम अब किसी तरह शर्मिंदगी उठाने से बच गई हो। उसके बाद नूरिश ने फजा का शुक्रिया अदा किया तो फजा ने नूरिश को बताया कि 1-2 दिन में अबरार को मौत की सजा सुनाई जाएगी। पापा अदालत में ही हैं, अभी अबरार नहीं बच सकेगा। उसके बाद नूरिश अपने घर आ गई और अपने माँ बाप से कहने लगी कि आज के बाद मैं कभी बाहर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। घर वालों ने बहुत पूछा, लेकिन नूरिश ने उसकी वजह इन्हें कभी नहीं बताई। और फिर कुछ दिन बाद नूरिश को खादिम ने बताया कि इब्रार को किसी बलोनामी पहलवान ने जेल में बहुत पीटा, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचा था। ये सुनकर नूरिश ने हंसते हुए कहा, वो कौन था? खादिम ने कहा, पता नहीं कौन था, पर इस इब्रार को बहुत मारा था। नूरिश ने कहा, ये तो बहुत अच्छा ही हुआ इब्रार के साथ। खादिम ने कहा, नूरिश बहन तुम फैक्ट्री में क्यों नहीं आते? तो नूरिश ने कहा, भाई क्योंकि मेरे वालिदीन इसी में खुश हैं और उनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। ये सुनकर खादिम ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात की है, वाकई में हमें अपने वालिदीन के बताए हुए रास्तों पर ही चलना चाहिए। इसके बाद खादिम वहाँ से चला गया। फिर उसके कुछ दिन बाद नूरिश को खबर मिली कि अदालत ने अबरार को काफी सारे जुर्मों के लिए मौत की सजा सुनाई और इस दिन नूरिश बहुत खुश हुई और उसके साथ साथ इलाके में काफी अरसे तक कभी कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनमा नहीं हुआ। ये थी हमारे नावल अधूरा ख्वाब की आखिरी किस्त। अगले बेहतरीन नावल के लिए इंतजार करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।